सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रियंका शर्मा आज आप सभी के साथ पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 खुशी की तलाश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक ऐसे विषय को उठाया गया है कि मनुष्य खुश रहने के लिए आजीवन प्रयास करता है और वो खुशी को हर जगह ढूंढता है और वो खुशी होती कहाँ है। यह एक लोक कथा है जिसमें हमें एक मर्म ये पता चलता है कि असल में खुशी होती क्या है। तो लोक कथा के अनुसार इसमें एक राजा इस बात से बेहद दुखी है कि उसका राजकुमार हमेशा उदास रहता है, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। वह अनेक राजा महाराजाओं से, विद्वानों से, चिकित्सकों से, सभी से सलाह करता है कि इसके लिए क्या करें। तो वो अपने बच्चे को खुशी देने का भरपूर प्रयास करता है और वह अपने राजकुमार को उदास देखता है तो उसे दुख होता है कि मेरे राज्य में सब कुछ समृद्धियां हैं, मैं हर तरीके से जनता को खुश रखता हूँ, परंतु मेरा इकलौता राजकुमार बेहद दुखी रहता है। उसका क्या कारण है? पाठ प्रवेश देखते हैं। एक राजा इस बात से बेहद दुखी था कि उसका राजकुमार हमेशा उदास रहता है। किसी ने उसे सलाह दी कि आप उसे किसी सुखी और खुश आदमी की कमीज लाकर पहना दीजिए, यह भी खुश रहने लगेगा। राजा ने अपने राजदुलारे की खुशी की खातिर आकाश पाताल छान मारा। अंततः उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल ही गया जो हर दृष्टि से खुश और संतुष्ट था। कहानी आरंभ होती है। एक राजा गिल्फार्ड है जो शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज्य पर शासन करते हैं। जनता के साथ उनके मित्रतापूर्ण और बहुत अच्छे संबंध है। जनता उन्हें ईश्वर की भांति पूजती है। राजा का एक युवा पुत्र राजकुमार जोनास था। बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत जोनास कुछ दिनों से गहरी अप्रसन्नता की स्थिति में था। वो बहुत उदास रहता था। राजा इस बात से लेकर बहुत चिंतित था और उसकी उदासी किस बात से प्रतीत होती थी कि वह अपने आसपास की किसी भी घटना में दिलचस्पी नहीं लेता था, चाहे वो भव्य समारोह हो, शाही उत्सव हो, कुछ भी हो। राजा गिफार्ड इस बात से बहुत दुखी थे कि उसका इकलौता राजकुमार बेहद दुखी रहता है। उसने अपने बेटे से जानने की कोशिश की। राजकुमार से पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है? तो राजकुमार ने बताया कि मुझे किसी चीज़ में खुशी महसूस ही नहीं होती, मैं क्या करूं? तो राजा ने सोचा कि अपने बच्चे को खुश करने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों से इस बात पर बहुत परामर्श किया। बैठकर जब बहुत ज़्यादा निष्कर्ष निकाले गए तो ज्योतिषियों ने, एक मुख्य ज्योतिषी थे जांकलो, उन्होंने कहा, महाराज, इस मुद्दे पर काफ़ी विचार करने के बाद हम इस बात पर पहुँचे हैं कि राजकुमार को एक सुखी और समृद्ध, संतुष्ट व्यक्ति की कमीज पहना दीजिए। उससे क्या होगा कि वह भी खुश रहने लगेगा। राजा को बात पसंद आ गई। उन्होंने क्या किया, इश्तिहार लगवा दिया। इश्तिहार का मतलब समझते हैं? विज्ञापन। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े विज्ञापन बनवा दिए कि जो कोई हमें एक समृद्ध व्यक्ति और खुशहाल व्यक्ति के बारे में बताएगा और राजा उसे बेहद इनाम देंगे। तो दूर दूर से लोग आने लगे। राजा से मिलने के लिए लोगों का जमावड़ा लगने लगा। राजा के पास एक पुजारी आए और उन्होंने पूछा, महाराज, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप मेरे कमीज ले सकते हैं। इनाम के भूखा पुजारी राजा के पास आया। राजा ने कहा कि आप शाही पुजारी बनना चाहेंगे? पुरोहित ने तुरंत कह दिया हाँ। चेहरा चमक गया। राजा को बहुत गुस्सा आया कि आप कहाँ के असंतुष्ट व्यक्ति हैं जब आपके मन में किसी चीज़ की चाह बची हुई है। राजा ने उन पर क्रोध किया और उन्हें राजमहल से निकाल दिया। कुछ दिन बाद राजा को पता चला कि उनके जो पड़ोसी राजा हैं वो एक बहुत समृद्ध और खुशी व्यक्ति माने जाते हैं। तो राजा ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ और उनसे मिल के आओ कि वो बहुत खुशहाल है। राजा के दूत वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि पड़ोसी राजा वैसे तो समृद्ध है, परंतु उन्हें अपनी जल्द ही आने वाली मृत्यु की चिंता लगी रहती है और वो उन्हें रातों भर जगाए रखती है। अर्थात अभिप्राय क्या निकला कि वह भी खुशी तो नहीं थे, सुख तो उन्हें भी नहीं था। उन्हें किस चीज़ की चिंता थी? मृत्यु की। राजा बहुत निराश हुए, बहुत दुखी थे कि मैं सब कुछ समृद्धपूर्ण होने के बाद भी अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो राजा अपने मन को शांत करने के लिए शिकार पर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने खरगोश पर तीर चलाया। खरगोश दूर निकल गया। राजा ऐसे भटकते भटकते काफ़ी आगे निकल गए। जब वापस लौटने की सोची तो रास्ते में उन्हें एक अजीब सी आवाज़ मिली। उस अजीब सी आवाज़ का पीछा करते करते राजा दूर निकल आए तो एक खूबसूरत युवक लेटा हुआ था।
वह युवक पीठ के बल लेटा हुआ था और आसमान के तैरते बादलों को निहार रहा था। हे युवक, सुनो, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार पद पर नियुक्त होना चाहोगे? राजा ने पूछा। युवक बोला, मैं सलाहकार? युवक आराम की मुद्रा में बैठकर अपनी ठुड्डी खुजाने लगा। वह बहुत परेशानी वाला पद है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जैसा हूं अच्छा हूं। राजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। क्यों? क्योंकि राजा को तो एक खुशी और संतुष्ट व्यक्ति की ही तलाश थी। राजा ने उसे जगाया, उसे खड़ा किया और अपने सैनिकों के पास ले आए और युवक को कहा कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, पर मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। युवक ने कहा, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकता हूँ? युवक ने विचित्र निगाहों से राजा की ओर देखा। आपको मुझसे जो भी चाहिए आप ले लीजिए महाराज। मेरा पुत्र जोनास मर रहा है, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। यदि मैं तुम्हारी कमीज उसे पहना दूं तो वह बच जाएगा। तुम थोड़ा मेरे समीप आओ। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक के कंधे थपथपाए और उसकी कमीज के बटन खोलने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाए, फिर अचानक रुक गए। उसके हाथ नीचे आ गए। क्या था? सुखी व्यक्ति ने कमीज ही नहीं पहनी थी। राजा को एहसास हो गया कि असली खुशी खरीदने से नहीं मिलती। अपने सामने खड़े युवक को, जिसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बहुत अलग था, देखते हुए राजा ने महसूस किया कि असली संतोष और खुशी अंदर होती है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि हमारे पास कितना धन है, क्योंकि जिस खुशी व्यक्ति को, जिस संतुष्ट व्यक्ति को राजा ढूंढ रहा था, जिसकी कमीज अपने बेटे को पहनाकर वो उसे खुश करना चाहता था, वो व्यक्ति मिला, पर उसने तो कमीज ही नहीं पहनी थी। कहने का अभिप्राय यह है कि जो खुशी है, जो संतोष है, वो हमारे अंदर है। किसी के धन से, किसी बहुत बड़ी समृद्धि से, बहुत बड़े कुल में जन्म लेकर कोई खुशहाल नहीं होता। असली खुशी किस में होती है? संतोष में। तो कहानी का अभिप्राय आपको समझ में आ गया? धन्यवाद।